हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं वेब की दुनिया की रानी, क्योंकि ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने शुरू किया था ट्रेडिशन और आज सब लोग वेब सीरीज कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ हैं परमानेंट रूममेट की निधि, जो मैं कहूंगा वेब की दुनिया की रानी है, क्योंकि जब वेब सीरीज कोई जानता नहीं था तो निधि ने एक ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज की जो आज भी एग्जाम्पल है, परमानेंट रूममेट्स। और आज निधि बहुत सारे शोज कर रही हैं, एक के बाद एक के शोज आ रहे हैं। अपहरण इज वन ऑफ माय फेवरेट और अब एक नया शो आने को तैयार है, परिवार, जहाँ पर ये कॉमेडी जो मतलब निधि का बेसिक जॉनर है कि बहुत अच्छी कॉमेडी कर रही है। और खास बात है निधि की आई थिंक आप अपने होम टाउन की कहानी लेकर आ रही है, तो मिस्टेकन प्रयागराज की कहानी आप इस वेब सीरीज परिवार में कहने जा रही है। तो एक होम टाउन की आई थिंक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। जी, first of all, thank you, Amit, for such a kind introduction. I feel so flattered. मेरी ये calls आपके इस introduction से शुरू हो रही है, आज के interviews की call, so I'm very happy. Thank you. ये कहानी इलाहाबाद की है और अब प्रयागराज कहते हैं हम, पर हमारे लिए तो दिल में इलाहाबाद ही है, because we've grown up in that city और पढ़ाई, अपना पूरा स्कूल, पूरा बचपना वहीं पे गुजारा है। मैं 17 साल की थी जब मैं बॉम्बे आ गई थी, पर जो आपका कोर होता है वो कोर होता है। तो मेरे लिए इलाहाबाद will always be that special place. It's home for me, you know, it's at the end of the day. तो मुझे जब ये कहानी के लिए अप्रोच किया गया तो मेरे लिए सबसे बड़ा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर ये था कि बहुत ऑर्गेनिक कहानी लगी थी मुझे, क्योंकि चाहे फैमिली बड़ी हो या छोटी हो, ऐसी डिस्प्यूट्स हो जाती हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, या मगर आपकी रोज की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसकी वजह से पैसों की जरूरत होती है, सबकी इंडिविजुअल फैमिलीज बढ़ने लगती हैं, तो उससे आपकी जरूरतें बढ़ने लगती हैं। तो एक तरह की लालच बोल लीजिए, पर उसको आप हेल्प नहीं कर सकते, और ये कई बार इसकी वजह से रिश्ते टूटते हैं और बिगड़ते हैं। तो मुझे कहानी बहुत प्यारी लगी। और दूसरी बात ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, ये कहानी इलाहाबाद में बेस्ड है, तो मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिक थी। और हम भी 3 भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो मुझे ये सेटअप इतना ऑर्गेनिक लगा ना, मुझे लगा ये भगवान की कहानी कहाँ से आई मेरे सामने। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सागर बलारी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने एक्चुअली मुझे एक सिनॉप्सिस भेजी गई थी, और जब वो सिनॉप्सिस पढ़ी मैं इतना हंसी, जस्ट सिनॉप्सिस पढ़ के मैं इतना हंसी। और गुड्डन का कैरेक्टर भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और इसमें बहुत मैं खेल सकती थी, क्योंकि इसको इन्होंने बहुत एक थोड़ा उसको, उसके अंदर की अजीब बात ये है कि यूजुअली लोग छोटे शहर से बड़े देश या बड़े शहर जाना चाहते हैं। वो एक्चुअली बड़े देश में, मतलब वो अमेरिका में है और वो अच्छी इंटेलिजेंट लड़की है, वो वहाँ पे काम कर रही है, मगर उसको इलाहाबाद इतना पसंद है, वो वापस वो बहुत खुश होती है। तो उसकी एक चीज है, वो सबसे पूछती रहती है हमेशा कि आपको मेरी याद है, मैं जब इतनी छोटी थी मैं करती थी, आपको मेरी याद है। वो सबसे पूछते, क्योंकि वो उसके अंदर एक नॉस्टैल्जिया है भरा हुआ। तो मुझे ये चीज कैरेक्टर की बहुत मजेदार लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी। एंड ऑफ कोर्स उसको उसके बचपन का प्यार मिल जाता है। तो वो इसमें छोटी छोटी बहुत सारी प्यारी चीजें हैं जो छोटे शहर की खासियत होती हैं। हम लोग बड़े ही नॉस्टैल्जिक होते हैं और हम लोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके, तो उसको लेके बहुत अच्छा एक यूनिवर्स क्रिएट किया है। वैसे मैं भी आपके बगल के प्रदेश का हूँ। आपकी पिछली वेब सीरीज अपहरण जिस शहर में थी, मैं उस शहर का हूँ, और आप हमारे हरिद्वार के हैं? जी हाँ, अमित आपकी तो एक वेरी नाइस। इलाहाबाद का एक लहजा होता है। अभी पिछले दिनों में प्रयागराज गया था, तो मैं बहुत दंग रह गया कि काफी मतलब बहुत ही चेंज हो गया है जो परसेप्शन था, बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। तो वहाँ पे मतलब वहाँ की कचौरी, वहाँ की गलियां, तो और एक लहजा होता है इलाहाबादी। तो आई थिंक इस कैरेक्टर, आई थिंक आप तो वहाँ पल्ली बड़ी है, तो क्या आपके कैरेक्टर में वो
इलाहाबादीपन लेकर आई हैं आप, जो वो एक कैरेक्टर का जो ऑथेंटिक बनाता है बोलने थोड़ा सा, क्योंकि एक बार जब हम कहीं से भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें मिक्स हो जाती हैं। तो आज भी जैसे अगर आप मुझसे बात करें तो मैं तरह तरह से बात कर सकती हूँ और मैं हर एक से अलग तरह बात करती हूँ, पर अगर कोई मुझे इलाहाबाद का मिल जाता है या कोई किसी लहजे में बात करता है तो मैं ये आई थिंक ये मेरी एज एन एक्टर भी ये मेरे अंदर ये चीज है कि मैं उसके लहजे को पकड़ लेती हूँ और फिर मैं उसी तरह वापस बात करती हूँ। तो फिर बट इलाहाबाद जाते हैं तो वहां पर हमारे घर में गाय वाय है, तो फिर ग्वाला से मैं अलग तरह बात करती हूँ और मैं मम्मी पापा से अलग तरह बात करती हूँ, तो वो तो है। और मैं ऊपर से मैं कॉन्वेंट में पढ़ी थी इलाहाबाद में, तो मैं बड़ी ही अजीब सी कॉकटेल थी, क्योंकि मैं वहाँ स्कूल में हमें अंग्रेजी बुलवाई जाती थी और मुझे मेरे स्कूल से बहुत प्यार है। मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट की हूँ और मैं उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। मैं आज भी अपने स्कूल जब भी इलाहाबाद जाती हूँ, 2 दिन के लिए भी जाती हूँ मगर मैं स्कूल का एक बार चक्कर लगाती जरूर हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी फाउंडेशन वो है। तो वहां पर हम लोग अंग्रेजी में बात करते थे और घर में हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बात होती थी। मम्मी मेरी इंग्लिश टीचर थी, तो और मगर जब हेल्प होती थी आसपास तो उनसे एक अलग तरीके से बात होती, तो मैं लहजा पकड़ लेती हूँ। तो मगर इस कैरेक्टर को वही दिखाया गया कि वो बाहर से आई है और वो जैसे बबलू भैया जो हैं, बबलू भैया हमारे घर के वो मैन फ्राइडे हैं, तो जब हम बबलू भैया से बात करती तो बबलू भैया की तरह बात करती है। तो छोटी छोटी चीजें इसमें न्यूआंसेस पकड़े गए। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि ये चीज होती है, ये हम लोग का लहजा बदल जाता है ना बात करने का। जी। इलाहाबाद में अलग है, थोड़ा आगे जब बनारस में अलग है, हाँ जरूर, पोस्ट में बदले। करेक्ट हाँ। पर कॉमेडी की बात करें तो आई थिंक समवेयर एक आपने मतलब चाहे परमानेंट रूम में हो चाहे अपहरण में भी हो, एक चाहे आपकी एक फिल्म भी मैंने देखी दिल जंगली, उसमें भी एक यू हैव दिस नेचुरल फ्लेयर ऑफ अ क्लाउन। बट कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो कैसे आप अप्रोच करती हैं मतलब कि पीपल शुड लाफ विद यू, how do you work on that little nuances as you said to make people laugh with you? Well, again, thank you for such a generous compliment. To be very honest, I think comedy is something that comedy in a person is something that I'm most attracted to, and not necessarily, I don't expect people to be goofy, but I like it when I see that the person has a sense of humor about everything in life, not just something which is obviously funny, but I like it when people can take even criticism and see it and look back in hindsight and smile about it. I think I like that approach in life. You can be as serious because life अभी I think लॉकडाउन ने हमें इन 4 और 5 महीनों में ये तो सिखा दिया है कि लाइफ आपको कभी भी कुछ भी दिखा सकती है और ट्रेजेडी की कमी नहीं है लाइफ में। ट्रेजेडी तो हर मोमेंट बन सकता है, मगर अगर आप उसमें भी किसी मोमेंट को लाइट बनाने की आपके अंदर क्षमता है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू लिव योर लाइफ। अगर आप अपनी गलतियों पे हंस नहीं सकते, मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत हंस लो, बट 2 दिन बाद अगर नहीं हंस सकते तो फिर बहुत सीरियस हो जाएगा यार मामला फिर तो लाइफ में। मतलब आप फिर तो वो यही कहते हैं ना कि चार्ली चैपलिन का कहना है, जो दुनिया के सबसे बड़े कॉमिक, कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन अ क्लोज अप बट एवरीथिंग इज कॉमेडी इन द लॉन्ग शॉट, and it is true. So I look at life like that, I think. So I've had that good fortune of being able to recognize humorous moments. Also, I belong to a family which is ridiculously funny, very very emotional. My family is it's very funny. When we are sitting on a dinner table, everybody is highly opinionated. As I told you, I have 2 brothers. And my father is a doctor, my mom's a teacher, both are retired now, but both have been very academic people all their lives. But they tend, so we are all very, very strongly opinionated individuals.
but we have appreciation for comedy. So very early on, I found my moment of glory in my family by cracking my first joke. And I realized everyone laughed and, paid attention to me. And I realized, oh, I need to have a sense of humor to survive on this dinner table. Because otherwise, my parents and my brother, especially my elder brother, because we have like a substantial amount of age gap. So the three of them, when they would talk, उन लोग की बातें मैं उसमें कैसे घुसूं मैं बहुत कोशिश करती थी, but because I was the middle child, I was not taken very seriously initially on. But when they started realizing I have a sense of humor, then I would be the clown on the dinner table. So I think somewhere that helped me. My father appreciates comedy a lot. My mother is extremely funny. She's a very goofy person, very funny, very cute. So I think somewhere it comes from that. I've had a lot of practice. They've been my audience and a very strict audience. Not very generous. आपकी फैमिली का इतना सपोर्ट है, आजकल इतनी बातें चल रही हैं जो हमारी इंडस्ट्री के परिवार पर तरह तरह के लांछन लग रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स हो रहा है, यहाँ पे कास्टिंग काउच है, मतलब हर तरह से इस वक्त हमारा इंडस्ट्री का परिवार खतरे में है। तो आप तो चूंकि बाहर से आए, इलाहाबाद से, आपने मुंबई में मकाम बनाया इस दुनिया में, क्या वाकई में ये फिल्म इंडस्ट्री का परिवार इतना ही बुरा है जितना बनाया जा रहा है, या ये जो चीजें अभी अचानक जो आ गई हैं, ब्लोन आउट? मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि बाहर से आए हो यहाँ पे, तो आपने एक अलग ढंग से इस सो कॉल्ड फिल्मी परिवार जिसमें हम सब हिस्सा हैं तो देखा है। तो व्हाट यू फील जो अभी करंट रोज कुछ ना कुछ बॉलीवुड के ऊपर खबरें आ रही हैं? So sir, I'll answer this from my point of view, and I'll answer this from a point of view of an outsider who is not just an outsider to the industry and also an outsider to the city. I am not saying कि यहाँ पर आकर अपने आप को इस काम से जोड़ना आसान नहीं है, और वो इट्स अ डेली स्ट्रगल, पर शायद आसान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको जिस तरह का रिकग्निशन और जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आ जाती है, once you have gained a certain recognition, if you do not go through that trial period of failures, you will never understand the value of that. And it was never supposed to be easy getting into anything, be it acting, writing, dancing, singing. It was never supposed to be easy. Nobody ever told you it is going to be easy. Be it an outsider or an insider, everybody has their own form of struggles. Okay, even the kind of struggles that an insider has, we would never even be privy to it, mainly because we've never led that life. We've never had to open our eyes and straight up be in the public limelight. We've had that little luxury of having this, precious little life of our own. And so आपने जो सवाल पूछा है कि फिलहाल ऐसी बातें हो रही हैं, of course one feels a little bothered by it, but the question here is it all like this? No, not at all. It is not. And nor is life. Everything is not completely black or completely white. There is a whole lot of gray. And it is not just this industry. That if we start actually filtering through all industries all across, there will be a whole lot of gray that we are going to find. So if it is under scrutiny, okay, fine, it might be going under scrutiny for whatever reason, but is it all bad, and is it all only the decision makers are a certain kind of people and they are vile and they are vindictive? No, it's not true. If it was, then I wouldn't be giving this interview to you. So and I'm saying this from a point of view of a person who comes from a small town, who comes from a very middle class family. I don't have my father is a retired government officer who's had 3 children, who lived on a government salary. He never had he couldn't have funded any of my projects. No way, he couldn't have. So I'm somebody who comes from knowing that I have limited resources when it comes to my family, but whatever I have to make over here, it has to be on my merit and on my own. I have
to pay my rent and bills. I have gone to malls and I have done shows as Disney characters for children because it paid me 6,000 rupees per day for the show, and I've done that too, and I've never been ashamed of it. I took a lot of pride in it. For me, my audience at that time were the children that I was talking to in the mall, you know, so I enjoyed that aspect as well. So yes, it is not going to be easy, and I don't think it should be easy at all. You should be mentally prepared for what might come afterwards, after all the struggles, and you know, and the thing is कि हर एक की struggle अलग होती है. स्ट्रगल का मीनिंग चेंज होता जाता है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज स्ट्रगल नहीं है, ऑफ कोर्स है, इतनी सारी हैं कि मैं मतलब शुरू भी नहीं कर सकती, मगर उसका मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो गया. 2 साल पहले मेरी जो स्ट्रगल थी और जो आज है वो बहुत चेंज हो गया, और ये चेंज होता जाएगा. पर मुझे स्ट्रगल से जाना जरूरी है बिकॉज आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड for everything good that comes my way as well, and I will then handle it with that much grace and humility, and I will also make sure that I help whoever I can in whatever form, because I will empathize with everybody's problem. तो ये जरूरी है एक तरह से. जो भी स्ट्रगल है या यू नो इंडस्ट्री में आने की एंड एवरीथिंग, तो वो है और वो जरूरी भी है. मगर क्या ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं? अगर होती तो मैं यहाँ होती नहीं, आपसे मैं इंटरव्यू ही नहीं दे रही होती आपको. आई थिंक हर एक इंडस्ट्री में होता है, बट आई एम श्योर कि मैंने ये कहूँगा कि निधि आपने मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आपने, जैसे मैंने मतलब जब आपने पहली बार वेब का शो किया था, लोगों ने शायद मैंने कहीं पढ़ा कि आपको लोगों ने बोला अरे क्या कर रही है, फेसबुक पे आएगा, बट नाउ इमेजिन नाउ मुझे तो ऐसे बोला था, तो क्या है, तू क्या कर लिया तूने, तू फेसबुक पे तो फेमस है, ऐसे बोला था मुझे, और मेरा रोना निकल गया था क्योंकि मुझे लगा ओह गॉड. बट एनीवे, देखिए आज हम लोग इसके बारे में बात करके हंस सकते हैं, यू नो, बट ये जब हुआ था उस टाइम मेरे लिए मेरा दिल टूट गया था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने मेरी मेरिट को एकदम से जीरो कर दिया. पर उस टाइम मैं क्यों लड़ूं उसके लिए. मैंने फिर अपने मन में ये सोचा कि एक दिन मैं इसको I will make this my fuel, you know, I'll make this my fuel, I'll turn this into something that empowers me later on. और आई थिंक हो रहा है, बैक टू बैक आपके इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और अब तो आजकल हर बड़ा सितारा ये कर रहा है, तो आई थिंक यू हैव स्टार्टेड द रिवॉल्यूशन. तो ऑल द बेस्ट. उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कीजिए. आई एम श्योर देश से और लोग आए, नाम कमाए. जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है. बहुत मजा आएगा. हमारे यहाँ तो पनवाड़ी के यहाँ भी कहानियां हैं, चाट वाले के यहाँ भी कहानियां हैं, समोसे भी तल रहे हैं तो कहानियां. हमारे यहाँ तो कहानियों का भंडार है, तो बहुत मजा आएगा. हाँ, थैंक यू सो मच निधि. ऑल द बेस्ट. थैंक यू अमित. मनोरंजन करते रहिए, और उत्तर प्रदेश का परिवार, फिल्म इंडस्ट्री के परिवार का नाम रोशन कीजिए. फिलहाल परिवार के लिए बहुत मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ. थैंक यू सो मच अमित. लवली टॉकिंग टू यू.